Hello everyone, how is your preparation going? So today we will discuss most important topic, the changing pattern of UPSC current affairs. आपको पता होगा जैसे 2023 और 24 का पेपर अगर आप रिसेंट वाला एनालाइज किए होंगे तो किस तरह से करंट अफेयर का रिलेवेंट हो गया है। 24 का तो हम लोग एक बोलेंगे कि थोड़ा सा लेनिएंट था, बट अगर अभी आप देखेंगे 23 और उसके पहले का तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यूपीएससी किस तरह से ऐसे पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 23 में एक ऐसे एज्यूम करने लगे थे लोग कि अब तो हम लोग को इतना डाइवर्स होकर के पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर कि जिसका मतलब हम लोग सोच नहीं सकते और कहाँ से पूछेगा कि क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लेकिन हम लोग को एक चीज़ बात रखना होगा और इस चीज़ में हम लोग देखेंगे कि क्या कोई भी मंथली मैगजीन करके या फिर केवल एक ऐसे सोर्स करके हो सकता है कवर या नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे 23 में अगर देखे होंगे तो ऐसा लग रहा हो कि अब इंडिया ईयर बुक पढ़ना होगा, ठीक है। इंडिया ईयर बुक हो गया, फिर कुरुक्षेत्र हो गया, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो इससे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब यूपीएससी जो है पूरा अपना पैटर्न चेंज कर रहा है और इस तरह से पता नहीं अब क्या पूछ रहा है। जो एक्चुअल बोला जाता था ना कि यूपीएससी कैन आस्क एवरीथिंग अंडर द सन, तो वही ऐसा लग रहा था। बट 2024 का अगर आप पेपर देखेंगे तो इसमें ऐसा था इस बार कि ज़्यादा जो टॉपिक था इसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम से ज़्यादा पूछे गए इस बार। और हमेशा से पिछले बार तो एक या दो था, ठीक है, और इस बार तो आई थिंक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ तक मेरा ध्यान है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की स्कीम से ज़्यादा फोकस रहा है और इसमें भी थोड़ा सा आपको एक होता है ना कि फैक्ट याद करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे दिया है मनी कितना है, ये आप जो बोला जाता है ना कि जनरली जो यूपीएससी रहता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को रॉन्ग देता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, डेट हो गया, उसको रॉन्ग देता है और ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि इस बार ये हम लोगों ने कुछ कोशिश किया था इस चीज़ को देखने का, बट ऐसा नहीं था। कुछ कुछ में ऐसा था कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी राइट था। अगर आप इस चीज़ को एज्यूम करके पहले से जाते हैं तो वहाँ पे आपका गलत होने का चांसेस बढ़ जाता। तो इसी चीज़ को हम लोग इस पेपर में डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या जैसे जनरली मैं यहाँ पे मैं फॉलो करता था विज़न का, और इस बार तो मैं केवल पीटी 365 और कवर किया था, फॉलो किया था, मंथली मैगजीन नहीं कवर कर पाया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका क्या, मैं ऐसे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका क्या बेनिफिट है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों देख ले करके चलेंगे, ठीक है। तो इससे पहले एक हम लोग कोड देखते हैं। जैसे मुझे अच्छा लगा था कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सका वही जिंदा है। तो होता है ना कि अगर अभी आप इस जर्नी में है, यूपीएससी की जर्नी में, तो आप फेलुअर भी देखे होंगे, सक्सेस भी देखे होंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये हम लोग का एक लाइफ का पार्ट होता है, ठीक है। और इस चीज़ हर कोई इस चीज़ से गुजरा होता है और तब जा करके अपने सक्सेस को अचीव करता है, अपने जो गोल को अचीव कर पाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, इससे हम लोग सीख पाएंगे और हम लोग को सीखने को मिलेगा कि हर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है, हर कोई परेशान है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को फाइट करना होगा और तब जा करके हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जो विज़न का मंथली मैगजीन होता है, ठीक है, आप उसको तो पढ़ो, ठीक है, या फिर जो भी आप फॉलो करते हैं मंथली मैगजीन, उस चीज़ को आप कवर करो। बट वन थिंग रिमेंबर कि आपको न्यूज़पेपर कवर करना है। आप आपको बाद में ये रियलाइज़ होगा, आप सोचोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं केवल मंथली मैगजीन पढ़ करके हो जाएगा, लेकिन इसका बहुत सारा ऐसा बेनिफिट नहीं हो पाता है। इसका बेनिफिट भी है और कुछ नहीं भी है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो मंथली मैगजीन एक पूरे मंथ का कंपाइलेशन होता है और पूरे मंथ का कंपाइलेशन आप 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट करना चाहोगे, जो कि अल्टीमेटली रिमेंबर करने में, याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और जब ये वाला प्रॉब्लम होता है तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज, क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, आंसर रॉन्ग टिक हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इस कारण से आप कवर करो, पहले न्यूज़पेपर देख लो, और न्यूज़पेपर में भी आप 2 न्यूज़पेपर कवर करो तो उतना बेनिफिट नहीं होगा। एक न्यूज़पेपर कवर कर सकते हैं कोई भी एक सा। और जैसे गवर्नमेंट के जो एक इनिशिएटिव अलग अलग है, जैसे गवर्नमेंट के, या आप चाहो तो गवर्नमेंट के जो डेटा होता है, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट होते हैं, उस चीज़ को आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एक बेनिफिट होता है, इंडिया ईयर बुक कवर करो आप, ठीक है।
इंडिया ईयर बुक देखो जो निकालता है, हम लोग के एग्ज़ाम से पहले देखने को मिल जाता है फ्री से पहले, तो वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। इस चीज़ में हम लोग देखेंगे कि अब इसको कैसे कवर करना है, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स होते जा रहा है, और ऐसा नहीं कि बस आप जाओ और थोड़ा बहुत अप्लाई करके हो जाएगा, नहीं होगा इसमें। और मैं एक डिटेल ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से आपको न्यूज़पेपर रीड करना है और करंट अफेयर को कवर करना है, क्या मटेरियल होना चाहिए। तो लेट्स से स्टार्ट देखते हैं हम लोग कि किस तरह से इसका यूपीएससी का पैटर्न रहता है पूछने का। तो यूपीएससी जो है बेसिकली एक इशू पे फोकस करता है जो भी करंट में चल रहा होता है, ठीक है। और ये हम लोग को देख करके चलना है कि मैंने बार बार सिलेबस और पीवाईक्यू पे बोला है, तो यहाँ भी सिलेबस, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर के लिए सिलेबस नहीं दिया है फिर भी उसको कैसे करना है। जितने भी जीएस के टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, उसी को रिलेट कर पाना है कि किस तरह से वो अभी जो करंट में चल रहा है और ये रिलेवेंट हो जाता है जीएस के पॉइंट से। तो आपको मेंस और प्री दोनों में ये बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख करके चलना है कि क्या हाँ अभी जो करंट सिचुएशन चल रहे हैं, अलग अलग हिस्ट्री कुछ होता है, जैसे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ये फाइंडिंग कर लिया, ठीक है, हिस्ट्री का कुछ अगर चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्टैटिक पॉइंट से रिलेट करके ये पूछा जाता है, यूपीएससी का ये नेचर है, ठीक है। फिर वहाँ से आप जियोग्राफी देखो, कहाँ पे फ्लड आए हैं, कहाँ पे मानसून जल्दी पहुँच रहा है, क्या मानसून में पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। और फिर उसके बाद पॉलिटी में कि क्या अभी इलेक्शन चल रहे हैं, क्या अभी पॉलिटिकल एक सिनेरियो आ रहा है इंडिया में चल रहा है, ठीक है। फिर कौन से ऐसे गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आप इसको पॉलिटी से रिलेट करके आप वहाँ से पढ़ पाओगे, ठीक है। इन्वायरमेंट सेक्शन आप देखो, साइंस एंड टेक स्पेशली तो पूछा ही जाता है, बट आपको यहाँ से स्टैटिक कवर कर लेना है अच्छे से। कोई सा भी आप जैसे मैंने बताया था कि एनसीईआरटी से आप कवर कर लो, स्टैटिक देख लो, अच्छा से कंसेप्ट क्लियर कर लो। डिफेंस का कुछ कुछ ऐसे होते हैं टॉपिक जो कि आपको प्रॉब्लम पहुंचाएगा आपको कंसेप्ट समझने में, ठीक है। तो उस चीज़ को आप कवर कर लो, ठीक है, वहाँ से आपका हो जाएगा। इन्वायरमेंट देख लो, इन्वायरमेंट का कंसेप्ट है, कोई भी एक बुक ले लो, श्री हाँ देख सकते हो। एनसीईआरटी अगर आपका नहीं है तो एनसीईआरटी से कर लो, श्री राम आईएएस का देख लो, तो हो जाता है, इन्वायरमेंट का हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी आप देख सकते हो, इसके लिए भी मैंने सेपरेट बुक लिस्ट क्या होना चाहिए उसके बनाए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी जैसे एक होता है बॉर्डरिंग कंट्री, ठीक है, तो बॉर्डरिंग कंट्री, मिडिल ईस्ट वाले रीजन जो हो गए, तो ये सारे चीज़ जो है मैपिंग पे ज़्यादा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ से ये पूछा जाता है। तो यहाँ इस तरह से आप इस चीज़ को रिलेट करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है जैसे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको मेंस में बेनिफिट करेगा। और ऐसा तो नहीं है कि केवल आप अभी अगर 1 ईयर आपके पास है, 6 8 मंथ है, तो आप केवल प्री का करोगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। आप प्री प्लस मेंस दोनों करते हो, प्री प्लस मेंस दोनों करना है तो आपको एक्चुअल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर कवर कर लो, ठीक है, न्यूज़पेपर कवर कर लोगे तो अच्छे से एक बार क्लियर हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चीज़ में है आपको कि जैसे होता है ना कि फैक्चुअल आप रिकॉल करना तो ठीक है, ठीक है, तो फैक्चुअल के साथ साथ यूपीएससी जो है थोड़ा सा एनालिटिकल बेस हो जाता है, ठीक है, और एनालिटिकल थिंकिंग पे जोर देता है। और इस चीज़ में होता है कि आपका उस चीज़ से अभी क्या चल रहा है करंट में, उस चीज़ से रिलेट करके आपको उस पर अपना अप्रोच, क्योंकि बेसिकली अल्टीमेटली क्या होता है कि मेंस में, ठीक है, कुछ फैक्ट रखेंगे आप, कुछ फिगर रखेंगे आप, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपका क्या इस पे विचार है, ठीक है, आपका क्या व्यू पॉइंट है, उस चीज़ को प्रेजेंट करना होता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको, इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में यही होता है कि अल्टीमेटली आप करेंट का यूज कर सकते हैं गवर्नेंस में, सोसाइटी के टॉपिक में, इकोनॉमी में, इस तरह से आप उस चीज़ को समझ करके यूज कर सकते हैं मेंस के पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग को समझना होगा अंडरस्टैंडिंग में। तो मैंने बताया कि अभी केवल समझना नहीं है, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा हो तो ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको रटना, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, नो डाउट, ठीक है, याद करना पड़ेगा, ठीक है, लर्न करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है कि आपको ये पता होगा कि अंडरस्टैंडिंग तो एक ठीक है पार्ट है, हम लोग को समझना पड़ेगा उस टॉपिक को किस रिलेवेंट पॉइंट से आया है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं जो कि यूपीएससी डायरेक्ट पूछ लेती है। तो इस चीज़ को आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसमें होता है कि आपको डीपर जब अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो अल्टीमेटली मेंस में तो बेनिफिट करेगा ही करेगा, ठीक है। और मेंस का जैसे एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि मेंस के लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी होता है ना कि
न्यूज़ में कुछ चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने बात कर रहे हैं कि जैसे इज़राइल, ठीक है, इज़राइल और फ़लस्तीन का ऐसा चल रहा है कुछ मुद्दा, तो इसमें अब इसको कितना हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन आईआर में यही तो होता है कि जैसे कोई भी ऐसा चीज़ है ना, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक चलते रहता है, लॉन्ग टर्म तक चलते रहता है, तो यूपीएससी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहती है, ठीक है। तो ऐसे जो कुछ लंबे समय तक चलते आ रहे हैं इशू, उस चीज़ को मेंस के पॉइंट से ज़्यादा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर किसी भी फील्ड में आप देख लो, आईआर देख लो, जियोग्राफी में देख लो, जियोग्राफी में मानसून से वो तो हमेशा से रहता है, या कुछ जो भी जितने भी अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो सिलेबस से स्टिक रहते हो तो हो जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब क्या है इसमें। जैसे कंटेम्प्रेरी इशू मैंने बताया कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि अभी करंट तो ठीक है, बट कंटेम्प्रेरी जो पहले से चलते आ रहा है उस वो टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस चीज़ पे यूपीएससी का ज़्यादा फोकस रहता है, और आईआर का जो होता है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है, ठीक है। तो इसमें होता है कि जो गवर्नमेंट के स्कीम रहते हैं, कुछ कुछ रहते हैं ऐसे कि जो पहले वाले भी पूछ लिए जाते हैं, या कुछ ऐसे गवर्नमेंट के स्कीम में जो चेंजिंग आते हैं, तो पहले से और अभी क्या चेंजिंग हुआ है, कितना फंड एलोकेट हुआ है, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। ग्लोबल इवेंट क्या क्या चलते आ रहा था, ठीक है, कौन से कंट्री के साथ इंडिया का इतना अच्छा संबंध रहा है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, ट्रेड में क्या लिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उस चीज़ को लेकर के आपको अवेयर रहना है, और इससे ये फोकस्ड एरिया रहेगा कंटेम्प्रेरी इशू यूपीएससी के पॉइंट से, यूपीएससी के प्री मेंस दोनों से। अब हम लोग देखते हैं आईआर में, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में, ये इसमें अब देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन और इंडिया का ग्रोइंग कंसेप्ट अभी इंटरनेशनल अफेयर्स में किस तरह से, उस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। इसमें हम लोग को देखना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन से के रिलेटेड जो भी ऐसे इशू अभी रेज हुए हैं कंट्री में, उसमें इंडिया का क्या रोल रहा है, इंडिया ने और क्या क्या इनिशिएटिव उठाए हैं, जैसे G20 का अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया का क्या रोल रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो होता है आईआर के कंसेप्ट से, आईआर के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि बायलैटरल रिलेशन हो गया इसमें, ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज़ क्या साइन हुए हैं, तो ये सारा चीज़ होता है, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो डायनेमिक नेचर, जो मैंने बार बार ये शुरू में ही बताया था कि किस तरह से इसका नेचर चेंज हो रहा है। तो डायनेमिक नेचर में बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है कि जो यूपीएससी है वो अभी क्या है कि थोड़ा सा फैक्ट हम लोग ये ऐसा तो यहाँ पे नहीं है, बट फैक्ट को लेकर के चल रहा है यूपीएससी, ठीक है। और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं जो कि उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहता है यूपीएससी का, ठीक है। तो हम लोग को उसके लिए हमेशा से एक फोकस्ड वे में, और डेली अगर आप कवर करते हैं न्यूज़पेपर, डेली आप देखते हो, तो जब आप मंथली मैगजीन करते हो, ठीक है, मंथली मैगजीन, तो वहाँ से एक ये पता चलता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था डेली, जब न्यूज़पेपर पढ़ा था कहीं ना कहीं ऐसा था। तो आपको जो बस क्या होता है कि मंथली मैगजीन में आपको कुछ ऐसे डेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं उस चीज़ को याद करना होता है, बाकी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में यही चीज़ है कि किस तरह से क्या आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर तो है ही, मैगजीन भी है, ठीक है, प्लस में कैंडिडेट को इट मीन्स कि जो भी ऐसे आप लोग एस्पिरेंट हो, ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से ऐसे रिपोर्ट्स हैं, बजट क्या है, ठीक है, क्या पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं ऑनलाइन एक्सेस आप कर सकते हो। मैंने बताया था जैसे पीआईबी का डेटा हो गया, विकासपीडिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ ऐसे कुछ कुछ डेटाज हैं, कुछ कुछ यहाँ से आप डेटा ले सकते हो, कुछ वेबसाइट हैं गवर्नमेंट के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप वहाँ से देख सकते हो। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के जो वेबसाइट होते हैं उस चीज़ को कहीं से भी आप इसको कवर कर सकते हो। ये तो अपने आप में लेंदी हो जाता है, बट आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले बना रहे हैं, या फिर कहीं भी कोई ऐसा टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आसान हो जाता है अल्टीमेटली। अब हम लोग देखते हैं कि इफ़ेक्टिवली किस तरह से ये जो चेंजिंग पैटर्न है उसको तैयार करना है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप पहले स्टार्ट कर दो, स्टार्ट अर्ली। ये मैंने बताया था ऑलरेडी कि किस तरह से आप कॉलेज में हो तो कॉलेज से ही आपको पढ़ना है, उसके लिए एक प्रॉपर किस तरह से कंसेप्ट, किस तरह से आइडिया होना चाहिए इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, क्या डेली रूटीन होना चाहिए आपको, कॉलेज प्लस यूपीएससी को किस तरह से फोकस करना है उस पर मैंने बताया, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो कर लो, ठीक है। आप अपना बैकअप अगर आपका है, बैकअप रखना चाहते हो तो उसके बारे में भी सोच लो, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको रखो, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट कर दो, डीप अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में समझो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस में
ये हेल्प करेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना सीखो कि किस तरह से अभी जो करंट में चल रहा है वो किस तरह से अभी कोई भी ऐसा एस्थेटिक पॉइंट है, एस्थेटिक सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर से जैसे ले लो, ठीक है। तो वो किस तरह से अभी चल रहा है, क्योंकि अभी क्या है, मैं एक चीज़ बताने यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आर्ट एंड कल्चर का अभी अगर अभी जिस तरह से यूपीएससी पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले क्या था कि आर्ट एंड कल्चर के जितने, अगर आप एनसीईआरटी देखते हो, ठीक है, 11th का एनसीईआरटी जो था वहाँ से पूछा जाता था, और डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जैसे स्तूपा का हो गया। ऐसा नहीं कि स्तूपा नहीं पूछ रहा है, पिछले 2023 में भी पूछा गया था कि स्तूपा का जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। स्तूपा जो कंसेप्ट है क्या बुद्धिज्म में ही यहीं से स्टार्ट हुआ था या इसके पहले भी था, तो आपको वहाँ पे दिया हुआ था वैदिक पीरियड से। तो स्तूपा का जो कंसेप्ट था ये वैदिक पीरियड में भी था, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ तो ठीक है, बट अभी जो करेंट में आर्ट एंड कल्चर का है 1-2 साल से, इसमें है कि ज़्यादातर जैसे कुछ ऐसे साउथ में अगर देखो, मोस्ट ऐसे ज़्यादातर तो साउथ में ही देखने को मिलता है कि एग्जीबिशन होता है तो वहाँ से कुछ ऐसे निकल गए हैं, किसी चीज़ का फाइंडिंग हुआ, तो उस तरह से आप रिलेट कर लो और वहाँ से आप समझ सकते हो कि किस कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कर्नाटका में होशाला का ये टेम्पल हुआ, कुछ ऐसे डीटीज़ हो जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस तरह से कंसेप्ट है टेम्पल का, देखो ये जो आर्ट एंड कल्चर है ना ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो गंधार आर्ट हो गया, टेम्पल का क्या है नॉर्थ में साउथ में, ठीक है। तो इस चीज़ का आप समझ सकते हो। अब देखो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग ये है मेंस पॉइंट से। जो भी ऐसे आप देख रहे हो, अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल का, ठीक है, एडिटोरियल में भी ना कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं आपको लगता है जैसे सोसाइटी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, तो ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं आप सोचो कि इसको लिख सकते हो और ये आपका जीएस से मैच कर रहा है, तो वहाँ से आप खुद से टॉपिक उठाओ या ऐसे कोचिंग वाले पोस्ट करते हैं तो आप वहाँ से आंसर राइटिंग और जो करेंट में पढ़े हो उस चीज़ को वहाँ पे लिखना कोशिश करो, ठीक है, ताकि ये आपको अल्टीमेटली हेल्प करे। अब होता है कि यहाँ से आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है। जैसे आप अपडेटेड कैसे रहोगे, जब आप डेली न्यूज़ पेपर को पढ़ोगे, ठीक है। अपना एक कोई भी सा टाइम निकाल लो, ठीक है, 15-20 मिनट, मैंने बताया था कि 20-25, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 से 15 मिनट में आप देख लो कि हाँ क्या क्या हाईलाइटेड टॉपिक है, ठीक है, हेडलाइंस देख लो, ठीक है, तो वहाँ से आप ये कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड इस तरह से आप जो चेंजिंग पैटर्न है यूपीएससी का उस चीज़ से अडेप्ट हो और डेली इस चीज़ को करो, हो जाएगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो थैंक यू, स्टे ट्यून। और इस तरह से आप यहाँ से देख लो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बस फॉलो करो। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब प्री आएगा, ठीक है, प्री बेसिकली जनवरी फरवरी से स्टार्ट कर देते हैं लोग, ठीक है। तो इस समय से ना आप जो भी ऐसे एक जैसे इंडिया ईयर बुक हो गया, ठीक है, इंडिया ईयर बुक हो गया, तो यहाँ से ये देख लो, प्लस में कुछ और भी ऐसे टॉपिक आ रहे हैं उसको कवर करो। ज़्यादा डाइवर्सिटी लाना ज़रूरी नहीं है खुद में, मैंने बार बार बताया है कि आप एक बुक को 40 बार पढ़ लो वो ठीक है, लेकिन 40 बुक को एक बार पढ़ने से वो पहले वाला अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टिक रहो और सब हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।